हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कैफ़ेटेरिया में खाना था और ये वीडियो मेरा परसों का था। जिस दिन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था ना मम्मी को, उससे अगले दिन का था। और यहाँ पे देखो रात का टाइम हो गया था और डिनर में मम्मी को खाना भी मिलता है, साथ में थोड़ा सा दूध मिलता है, 1 कप दूध। तो यहाँ मम्मा अपना दूध फिनिश कर लिया था। उसके बाद अभी मम्मी पहले दूध पी लेते हैं, बोलते फिर खाना दे दे मुझे। तो ये अभी सेमी सॉलिड खाना मिलता है। रुकिए मैं देखती हूँ इसमें क्या मिला है। तो कभी खिचड़ी मिल जाती है, कभी दलिया मिल जाता है, तो ये देखो कभी सेवइयाँ मिलती है। तो अभी रोटी नहीं दे रहे हैं खाने में। तो मम्मी खाना तो अपने आप खा लेते हैं, मेरे को कहते हैं मेरे को दे दे, बस पकड़ा दे। मैं सहारा लेके बैठ जाते हैं और फिर अपना खाना फिनिश खुद ही कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 7:50 हो रखे हैं। ये दिवाली से नेक्स्ट डे है, देख लो आज क्या है। और अभी मैं आई हूँ बाहर क्योंकि विहान को दवाई देनी होती है। तो यहाँ कैंटीन से देखो पीछे है ना कैंटीन, देखती हूँ कुछ खाने पीने का विहान के लिए ले जाती हूँ। तो इधर मैं कैंटीन आ गई हूँ। दुकान से मैंने ये ब्रेड का पैकेट ख़रीद लिया था, ये 50 रुपये का आया था। ठीक है। विहान के लिए पराठा लिया था, खाया ही नहीं, कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खा रहा है। इसको भी ओपीडी में काम करती हूँ, स्लिप कटवा के दिखाई देती हूँ। हाँ चलेंगे बेटा। आजा देख, जूस आ गया विहान। विहान को मैंने डॉक्टर को दिखा के दवाई दिलवा दी थी। उसकी विहान की छाती एकदम साफ़ थी, बस उस दिन मौसम बदला था और फिर ठंड में जैसे बाहर एकदम से लेकर गई थी ना, तो इसीलिए बस रात को फीवर आ गया था। उसके बाद तो विहान ठीक था। जब चप्पल पहन लो अपनी, वो रही नीचे रखी, वो रही चप्पल पहन के आओ, चप्पल पहन के घूमो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह के 7:15 है और मैं सुबह उठ गई थी अभी 20-25 मिनट पहले। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट से नहीं जा रही हूँ, सीढ़ियों से जाते हैं। आज मम्मी को सुबह नाश्ते में मिला है दूध और जवे। अच्छा सिर्फ शैम्पू ले, ठीक है मम्मा। विहान अभी तो सो रहा है। आज हम ये कॉर्नर वाले बेड पे सो गए थे। अब मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए शैम्पू का पाउच खरीदने। इधर से निकल जाते हैं, खुला होगा तो। ये तो बंद है। हेलो, मिल गए मम्मा के लिए। इस साइड एक और कैंटीन है जो पेशेंट्स की होती है ना, वहाँ पर देखते हैं। ये भोजनालय सामने, ये रहा इधर सीढ़ियाँ चढ़ के। तो ये यहाँ पे हॉस्पिटल की कैंटीन है। अभी लगेंगे 15-20 मिनट। एक्चुअली मैं इधर इसलिए आई हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ पोछा लगाया हुआ है। साइड से निकलते हैं, इधर से जाते हैं। मैं ये कह रही थी कि हॉस्पिटल की कैंटीन में थोड़ा हेल्दी खाना मिलेगा, बाहर फिर भी थोड़ा सा स्पाइसी होता है। ये मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था, इसमें से थोड़ा बहुत विहान ने खाया था, बाकी जो उसने नहीं खाया वो फिर मैंने खाया।
ये प्याज के पराठे हैं। पहले ना मुझे यहाँ आधार हॉस्पिटल से मेरे घर तक का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ना, तो ऑटो वाले ई रिक्शा वाले कितने भी रुपए मांग लेते थे, कभी 150 कभी 200 रुपये। पर अब मुझे पता चल गया है, हाँ देख लो बेटा, कि आधार हॉस्पिटल से सीधा ना शेयरिंग के ऑटो चलते हैं जो कि सीधा बस स्टैंड छोड़ते हैं और वो 20 रुपये लेते हैं। उसके बाद बस स्टैंड से मुझे ई रिक्शा मिल जाता है मेरे घर के लिए, वो मतलब घर के बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर के लिए वो 50 रुपये लेते हैं। तो कुल मिला के 70 रुपये में मैं घर पहुंच भी जाती हूं और हॉस्पिटल भी पहुंच जाती हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने बस स्टैंड पहुंच गई हूँ। अब बस स्टैंड से आगे अभी ऑटो नहीं लूँगी, पहले आज मैं विहान को हॉस्पिटल में दिखाऊंगी, क्योंकि उसका 3 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम। उसका जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट हो रहा है उसके लिए मुझे टेस्ट वगैरह करवाने हैं। आज हॉस्पिटल में जाके विहान को दिखा के आऊँगी। दिलवाऊँगी बेटा, आते हुए दिलवाऊँगी, पहले हम हॉस्पिटल में जाएंगे ना। इधर हॉस्पिटल के सामने ही खिलौनों की दुकान है और विहान इतना ज़्यादा रोने लग गया, बोलता मुझे खिलौना दिलवाओ, खिलौना दिलवाओ। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी कुछ मैंने 50 रुपये का एक खिलौना पसंद किया विहान के लिए। ये ले, ठीक है। चलो आ जाओ। इसको ना एक्चुअली सब याद रहने लग गया कि यहाँ पे इसके ना इंजेक्शन लगवाती हूँ मैं, ऊपर आता है हर 3 महीने में आता है ना, तो अभी इसका मुंह बन रहा है अभी से ही। चलो विहान आ जाओ। अभी से कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा होगा, हो जाएगा, इसे पता है। यहाँ आता है ना ये हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते हैं इसका। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ। चल बेटा आजा 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 आजा। विहान इसको ना देखते अभी नहीं, कुछ नहीं बेटा, आजा बस टेस्ट करवाने, आजा। बैठ जाओ, वहीं बैठो बेटा। अभी नहीं जाना बेटा, पहले टेस्ट होने हैं ना आपके। आजा मेरी रानो, आजा, इतनी दूर से हम आए, तेरे को एक और खिलौना दिलवाऊंगी ना मैं आपको। आजा मेरी रानो, बाद में जाएंगे हम, पहले अंदर आएंगे। आजा। विहान के मैंने टेस्ट करवा दिए हैं, इसके टेस्ट हो गए हैं। अब रिपोर्ट मिलेगी 1 घंटे बाद, तो 1 घंटा मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकूंगी। मैं 1 घंटे के लिए जा रही हूँ, एक बार अपने घर जा रही हूँ। तो कभी इधर आती हूँ हॉस्पिटल में विहान का ट्रीटमेंट करवाने, कभी उधर जाती हूँ उस हॉस्पिटल में मम्मी का ट्रीटमेंट करवाने। 2 जगह घूम रही हूँ मैं। आजा बच्चे, अब इसकी रिपोर्ट्स मिलेंगी ना, फिर दवाइयाँ मिलेंगी। इसको ऐसे नहीं मिलती दवाइयाँ। तो अभी यहाँ पे वेट करने में 1 घंटा ख़राब करने वाली बात हो जाएगी। घर जाके कुछ घर का काम निपटा लेती हूँ। चल रहे बेटा, आप तो घर ही जा रहे हैं ना। अब बेटा आपकी चोट लगी थी ना, तभी तो लगवाया मैंने आपकी इंजेक्शन, वरना नहीं लगवाती ना। सुई इसीलिए लगती है जब आपकी चोट लगती है। आगे से चोट मत खाना, ठीक है विहान? मैं कुछ भी नहीं लगवाऊंगी आपके। यहाँ मैंने ई
रिक्शा ली है, घर तक के लिए नहीं ली है मैंने ये रिक्शा, अपना जो मेरा गेट है ना वहाँ, क्योंकि वहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, वहाँ से सीधा घर। फाइनली आ गई हूँ मैं मेरी सोसाइटी में, इसीलिए टाइम बच जाता है ना घर तक जाने का, इसीलिए बाइक यहीं खड़ी कर जाती हूँ मैं तो दुकान के सामने कहीं जाना। और ये चप्पल पहन गई, बहुत बुरे हाल हो गए। मेरे मम्मी की चप्पल थी, पता नहीं कैसे चुभ चुभ के मेरे तो पैरों में इतनी वो हो रहा है, ये ना इसमें कुछ है चुभने वाला, बहुत दर्द कर रहा है मेरे पैर, बहुत बेकार चप्पल है। हाँ बेटा। मम्मी ये देखो कुत्ता आ गया घर में। अच्छा नहीं आएगा बेटा, चलेंगे। तो हेलो एवरीवन, यहाँ मैं घर गई थी, नहा ली, मैं भी नहा ली, मैंने विहान को भी नहला के कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि 2 दिन से हॉस्पिटल के कपड़ों में ही घूम रहे थे। तो यहाँ बाइक खड़ी करके अब मैं सीधा जाऊँगी, पहले विहान के हॉस्पिटल जाऊँगी, रिपोर्ट्स कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखानी है। तो इधर से मैं मौसमी का जूस बनवा रही हूँ। देखना मेरा बच्चा, मेरा इतना दिल दुखता है ना, मैं अंदर से इतनी दुखी होती हूँ, कितनी दवाइयाँ खा रहा है। देखो आपके सामने इतनी बोतल की बोतल, आपको जाके दिखाऊंगी हॉस्पिटल में कितनी दवाइयाँ खरीदी है मैंने मेरे बच्चे के लिए। कितना दिल दुखता है कि सुबह शाम दवाइयाँ दवाइयाँ, 1 साल हो गए, बहुत बुरा लगता है, बट कुछ नहीं कर सकते हम ना, हेल्पलेस हो जाते हैं। तो इधर से मैं जलेबी पैक करवा रही हूँ, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, इतनी बड़ी जलेबी होती है। ध्यान गिर जाएगी ना, तो यहाँ मैं जलेबी खा रही हूँ। आप भी खाओगे? एक गुड़का मार लो, मुझे खाने दो। खाना खाओगे ना पहले? घुमा घुमा के अभी नीचे कर मना, उसका कर ठीक कर मना, जा ठीक कर मेरे को, नीचा कर दिया बिल्कुल, और नीचे मेरे को, नीचे कर घुमा दोबारा। ये बेकार कर दी पीछे घुमा के ना, जब सारे देखे है ना तो भाई वो देखो मैं कितना अभी घूमने लगी रहा, देखे सोया इस पे पेंट करके गया बेटी, मुंह में न डालना दे वही ना, कर दे मन, इस मन नीचे कर दे, मैं नीचे कर दो नानी को, उधर से घुमाना पड़ेगा। हटो भी, हाँ हटो। हाँ बस हेलो एवरीवन, आप लोगों से बाहर थोड़ी देर बात करने आई हूँ। मैं थोड़ा सा 2 दिन से थोड़ी परेशान चल रही हूँ। परेशानी का रीज़न विहान की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं थोड़ा सा विहान को लेके थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व रहती हूँ कि कुछ विहान को इशू तो नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी के बाथरूम में झाग बन रहा था, और मैंने पहले ही बता दिया था कि मम्मी को किडनी या शुगर से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत पाएगी, क्योंकि मुझे थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि मैं देखा है मेरे हस्बैंड के बाथरूम में ही झाग बनता था। और मैंने ना कल ही परसों की बात है, परसों विहान को जैसे बाथरूम करवाने लगी ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि विहान के झाग बन रहा है बाथरूम में, बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा, बहुत माइनर बन रहा है, बट मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो फिर मैं अभी देखो वीडियो में आपने देखा था कि मैं हॉस्पिटल में गई थी विहान के टेस्ट करवाने के लिए। तो मैंने जो टेस्ट करवाए, तो मैंने सर को ये बात बताई थी, जो डॉक्टर सर को, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि विहान के बन रहा है।
तो सर बोलते हैं कि यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा। तो मैंने यूरिन का टेस्ट करवाया, तो यूरिन के टेस्ट में ना जो एल्ब्यूमिन की वैल्यू है ना वो ट्रेसिस में आई है, मीन्स नील नहीं आई है। और ये मेरे लिए थोड़ी टेंशन की बात बन गई है, क्योंकि ना ट्रेसिस का मतलब अभी मैं बताती हूँ बात क्या है। वैसे मैंने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करी, मैंने उनको ये भी बता रखा है कि मेरे हस्बैंड के किडनी से डेथ हुई थी, किडनी फेलियर से, और उनका क्या था कि उनका एल्ब्यूमिन हाई हो गया था, मतलब उनका ना प्रोटीन लीकेज थी यूरिन में, जिससे बाथरूम में झाग बनते थे, और वो उनकी किडनी की बीमारी थी। ठीक है, तो मेरे को हमेशा से यही डर लगा रहता है कि ना मेरे बच्चे को मेरे हस्बैंड की बीमारी ना आ जाए, क्योंकि कुछ बीमारियां ना जेनेटिक होती हैं, जैसे माँ बाप में जो बीमारी होती है वो मतलब बच्चों में आ जाती है। तो ये चीज़ मेरे के अंदर बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि जो सनी को जो बीमारी थी ना वो बाय बर्थ ही थी, जैसे होता नहीं कि चाइल्डहुड से शुरू होती है और वो ना 25-30 की एज में किडनी फेल कर देती है। कुछ ऑटो इम्यून टाइप डिजीज होती है, उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें किडनी अपने ही अंग को ना खराब करने लग जाती है, कुछ इस तरीके का था। तो अभी मेरा ना मैंने एल्ब्यूमिन की वैल्यू ट्रेसिस में आई है, इसका मतलब यूरिन में प्रोटीन लीकेज है विहान के, लेकिन वो ट्रेसिस का मतलब है कि बहुत माइनर है, वो बहुत ऐसे नहीं है कि मतलब हम ये कह दें कि किडनी की बीमारी है, लेकिन मतलब ज़ीरो भी नहीं है और बहुत माइनर में है, ट्रेसिस में है। तो देखो ट्रेसिस में आने का ना कई रीजंस होते हैं, खाली किडनी की बीमारी नहीं होता। जैसे मान लो कई बार हमें हाई फीवर हो जाता है तो भी हमारे यूरिन में ट्रेसिस में आ जाता है एल्ब्यूमिन। तो विहान को भी मैंने बताया भी था, अभी 2-4 दिन पहले 104 डिग्री बुखार भी आया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी बुखार की वजह से ट्रेसिस में एल्ब्यूमिन आ गया हो यूरिन में। या फिर दूसरा रीज़न जो हो सकता है, जैसे बच्चों में जैसे 1-2 चीज मतलब कई बार वैसे भी हो जाता है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन में हो जाता है, यूरिन में एल्ब्यूमिन आ जाता है, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो। तो मैंने वो टेस्ट रिपोर्ट मैंने फिर डॉक्टर सर को, दूसरे डॉक्टर बैठे थे फिर बाद में उनको दिखाई, तो उन्होंने बोला कि वैसे नॉर्मली नहीं लाना चाहिए एल्ब्यूमिन, बट ट्रेसिस में आया है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये बोला। लेकिन मैंने कहा सर मुझे टेंशन हो रखी है, क्योंकि मेरा ना वो दिमाग उन्हीं चीज़ों में बार बार घूमता है, मुझे डर है, मेरे दिल में एक बैठा हुआ है और वो डर मतलब बार बार मेरे को टेंशन दे रहा है। तो सर ने मेरे को बोला एक काम करते हैं, फिर हम 3 महीने बाद ना विहान का दोबारा रिपीट टेस्ट करवा लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मेरे को ना 3 महीने ऐसा रहता है, मेरा पूरा दिन धक धक दिल करता रहता है कि मेरे को डर लगता है। मैं बस ये सोचती हूँ 3 महीने बाद मैं दोबारा रीटेस्ट करवाऊंगी। सर बोलते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है किडनी का तो एक KFT भी करवा लो बच्चे का, 3 महीने बाद करवा लेना जब दोबारा होगे विहान का। अभी मैंने कहा ठीक है। और बात बता दूं, विहान का जो मिर्गी का दिक्कत है, एपिलेप्सी का, वो रिपोर्ट ठीक आई है। विहान को पिछले 1 साल में कभी दौरा नहीं आया मिर्गी का, और अगर अभी 1-1.5 साल और नहीं आएगा तो विहान की वो दवाइयाँ बंद हो जाएंगी और मिर्गी वगैरह सब ठीक हो जाएगा विहान का। उसकी वो नहीं है, दवाइयों से वो ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है मिर्गी। बस मुझे ये टेंशन है कि विहान को जैसे, लेकिन मैंने गूगल पे थोड़ा पढ़ा, एक तो होता है ना गूगल पे आप कुछ पढ़ते हो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, तो वो टेंशन हो जाती है। और मैं वैसे ही हाइपोकॉन्ड्रियाक रही हूँ बहुत ज़्यादा, अंदर से मैं बड़ा डर लगता है। तो मैंने ना जैसे थोड़ा बहुत सर्च किया तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बच्चों में ना यूरिन में प्रोटीन थोड़ा बहुत आ भी जाता है, वो भी सुबह के टाइम। विहान के भी यही हो रहा है, दोपहर का, रात का, जैसे बाद में बाथरूम करता है उसमें कुछ भी नहीं आता मुझे लगता बाथरूम में, बस सुबह के टाइम लगता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि लिखा भी हुआ है कि नॉर्मली यूरिन में नॉर्मल भी हो सकता है। बाकी मैंने विहान का ना आज से 7-8 महीने पहले ना MRI भी करवाया था किडनी का, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी रिपोर्ट, उसमें किडनी एकदम ओके थी, उसमें कुछ भी नहीं लगा, मतलब उन्होंने बोला किडनी ठीक है। बट फिर भी मेरे टेंशन हो रही है, मैं क्या बोलूँ यार, मैं डरती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को ये एल्ब्यूमिन वर्ड से इतना डर लगता है, खौफ पैदा अंदर दिल में बैठा हुआ है, और अंदर दिल में यही डर लगा रहता है कि बस मेरे हस्बैंड की बीमारी मेरे बच्चे में ना आए। मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से। तो बस इसीलिए मैंने कहा मैं अभी यही सब सोच रही हूँ, इन चीज़ों की वजह से ना मैं अभी यही सोच रही थी खाली बैठी कल रात से कि मैं विहान का एक हेल्थ इंश्योरेंस फटाफट करवा लेती हूँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस बच्चे का करवा लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी विहान का जैसे एपिलेप्सी का तो चल ही रहा है ना। और अभी मैं करवाऊंगी पता करके, मैं इस महीने के एंड तक ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस विहान के लिए ज़रूर ले लूँगी, ये मैंने सोचा हुआ है। और यहीं हॉस्पिटल के बाहर आई बैठी हुई हूँ, बाकी अपडेट्स मैं बाद में दूंगी। बस थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों से बात शेयर करूँ। मेरे अंदर दिल में ना शुरू से ये डर बैठा हुआ है, जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, 3 साल हो गए। और फिर मैं थोड़ा सा भी मेरे को कुछ ऐसा लगता है ना, मैं बहुत घबरा जाती हूँ अंदर से। मेरा यही डर रहता है कि विहान को कुछ ना हो, बस विहान ठीक रहे। तो बस अभी विहान प्ले कर रहा है खिलौनों में, तो मैं आपसे 2-4 मिनट बाहर बात करने आई थी, हॉस्पिटल में ही बैठा है, बच्चों के साथ खेल रहा है।
तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ। तो बस ये 3 महीने में मेरे को ये है कि मेरे को ना वो एल्ब्यूमिन की वैल्यू नील चाहिए है नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट हो। मेरे भी आ गया था एक बार तो ट्रेसिस में, आप भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे ट्रेसिस में अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में आ रहा है वो नॉर्मल है ना, क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी ना तब मेरा ट्रेसिस में आया करता था एल्ब्यूमिन की वैल्यू, बाद में अब नील आती है, अब नहीं है। तो मेरे को यही लग रहा है वैसे, जहाँ तक कि विहान को हाई फीवर था 104 डिग्री तब आ गया होगा, बट थोड़ा सा ये जो यूरिन में बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा, बट सुबह सुबह हल्का सा लगता है मुझे, बाद में रात को दिन में नहीं लगता मुझे। बस उसका भी थोड़ा सा डॉक्टर ने तो कहा है कि ठीक है रिपोर्ट नॉर्मल है, टेंशन मत लो, लेकिन मेरे टेंशन बनती है, ये इस शब्द से डर लगता है। बस मुझे यही बताना था, मुझे मैं तो शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और ये देखो, आपको मैंने बालियाँ शायद दिखाई नहीं है, गोल्ड की है, ये मेरी बालियाँ थी। मैं जैसे छोटी क्लासेस में 8-10वीं क्लास तक पहनती थी, फिर मैंने रख दी थी, मैंने फिर से पहन ली कानों में। मैंने कहा खाली कान थे ना, ये गोल्ड है मेरे, क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं ना सुहाती, मैंने ये फिर पहन ही रख ली। कैसी लग रही है बताइएगा। बस भगवान जी से मेरे बच्चे के लिए प्रे कीजिएगा। मैं बस अभी यही सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे के ना कोई नज़र लगी हुई है बहुत बुरी, तो मैं अभी ना बस पता करूँगी, कोई पंडित जी से कोई नज़र का धागा बनवाऊँगी मेरे बच्चे का, क्योंकि वही है ना यूट्यूब पे रहता है, वीडियोज़ में आता है, तो पता नहीं कौन कैसी वे से देखे बच्चे को, कोई अच्छी नज़र से देखता है, कोई नहीं देखता है, तो इसकी नज़र भी उतरवाऊँगी मैं मेरे बच्चे की। ठीक है जी, एंड करती हूँ मैं वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।